हेलो। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सभी सभी का स्वागत है आप लोगों का सीजीबी मेंटर्स पर। मनीषा मैम की एडिटोरियल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कल पिछले दो क्लासेस से मैं आप लोगों के लिए इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और हमारे वोकैब वर्ड्स लेकर आई थी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन भी लेकर आई हूँ, राइट एवरीवन। सो कॉम्प्रिहेंशन जो है बेसिकली न्यूज साइंस के द हिंदू के अंडर हमारा जो साइंस न्यूज आता है उसके अंदर एक आप लोगों का एक आज का जो बहुत ही बेहतरीन न्यूज आई थी वही उठाकर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो कैसे हो आप लोग? मोटिवेशन कैसा चल रहा है ये बताइए मुझे, है ना। तो पढ़ाइयाँ कैसी चल रही है? जोरों शोरों से चल रही है कि नहीं चल रही है ना। क्लास में वोकैबुलरी सेशंस करने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पहले तो कि तैयारी कैसी है। तैयारी एकदम टॉप नॉच चलती है कि नहीं चलती है ना। कि आज का दिन थोड़ा स्लो है, गर्मी आ रही है। वैसे वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग फ्राइडे को आप लोगों का वेदर फिर से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए अभी जितनी गर्मी अभी आप लोगों को महसूस हो रही है उसका उतना ही आनंद लो और अपने छत पर जाओ, बाहर जाओ और फुल अपनी किताब खोलकर बैठ जाओ, यूट्यूब खोलकर बैठ जाओ, सीजीबी मेंटर्स खोलकर बैठ जाओ और पढ़ाई कर लो। क्योंकि मैं आप लोगों से हर रोज 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे मिल जाती हूँ। तो बच्चा पार्टी, माई चैंपियंस, माई यू आर माई एवरीथिंग। ओके, वाई? बिकॉज तुम लोग जो हो ना, तुम लोग आगे की जो जनरेशन हो, तुम लोग वो फ्यूचर में तुम लोग अभी बनने वाले हो। कुछ ऑफिसर बनेंगे, कोई कोई कुछ प्रकार का ऑफिस बनेगा। तो गाइज, हैट्स ऑफ टू यू। पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ोगे, लिख जाओगे, बन जाओगे नवाब। और जब नवाब बन जाओ तो मुझे जरूर याद करना, राइट। शुरू करते हैं हमारी एडिटोरियल क्लास आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा हमारे वर्ड्स की। क्लियर एवरीवन? हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स की, दैट मीन्स वोकैबुलरी की बात करेंगे, साथ ही साथ मीडियम्स की बात करेंगे। बहुत ही हमारे डिफिकल्ट लेवल के हमारे जो इडियम्स है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ में पैसेज करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और उससे उस पर निर्धारित कुछ सवाल आप लोगों की चरणों में होंगे। सो बेटा पहला वर्ड है आपका टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? हिंदी में मीनिंग लेकर आई हूं मैं, खींचने पर टूटने से पहले की शक्ति। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को वो खेल रस्सी वाला गेम खींचे कर रहे, ठीक है। तो जब हम कोई चीज खींचते हैं तो जब वो बच्चा ब्रेक होने वाला हो उससे पहले वाली जो शक्ति होती है ना, एकदम सबसे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, तुम सभी बड़े हो तो तुमको पता है कि लेबर पेन जब होती है तो एक औरत को ऐसा लगता है उसकी सारी की सारी 206 बोन्स जो होती है वो सभी की सभी बोन्स टूट गई है, तब जाकर वो एक बच्चा डिलीवर कर पाती हैं। वो एक टेंसाइल पेन हो गई, समझो कि वो पेन, वो आप लोगों की शक्ति, वो वो शक्ति जब आप इतना स्ट्रेच कर लेते हो खुद को, राइट एवरीवन। और वो आखिरी शक्ति जब बच्चा बस निकल रहा होता है, राइट एवरीवन, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेच, राइट एवरीवन। टेंसाइल पेन, टेंसाइल वर्क, करेक्ट एवरीवन। सो खींचने पर टूटने से पहले की शक्ति को आप टेंसाइल बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स इलास्टिक हो गया, स्ट्रेचेबल हो गया, राइट एवरीवन। एंटोनिम्स क्या हो गए बेटा? ब्रिटल हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया। क्लियर? उसका ऑपोजिट हो गया, राइट एवरीवन। नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउट परफॉर्म्स। ओके, आउट परफॉर्म मतलब सबसे ज्यादा बेहतर काम करने वाला। सो तू तो आउट परफॉर्म कर देता है, मतलब अच्छा काम करता है लेकिन सबसे अच्छा काम तू करता है। गॉट इट एवरीवन? आउट परफॉर्म, क्लियर? सबसे ज्यादा बेहतर काम करना। सो रूट वर्ड कहां से बना है? आउट, आउट परफॉर्म्स। ओके, तो ये फॉर्म हो गया और आउट पर आपका थ्रू से, आउट पर का मतलब थ्रू हो गया। सो दैट मीन्स शेप।
सो यू शेप सबसे ज्यादा बेटर होने वाला, राइट एवरीवन। तो एक्सीड कर जाना, सरपास कर जाना, ये सभी क्या है आप लोगों के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नाउ टफनेस, अब ये टफनेस ओल्ड इंग्लिश वर्ड से लिया है तो से, ओके। तो टोह का मतलब क्या होता है बेटा, फर्म, क्लियर। तो प्रेशर झेलने की शक्ति जिसमें ज्यादा होती है उसको टफनेस बोलते हैं। प्रेशर झेलने की जिसमें ज्यादा, रेजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी। अब आप रेजिलियंट हो, ठीक है, आप क्या हो बेटा, रेजिलियंट हो जब आप बुरे से बुरे वक्त में नहीं हारते हो। जब आप बुरे से बुरे वक्त में हार नहीं मानते तो यू आर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर अ रेजिलियंट पर्सन, क्लियर। अब फ्रेजाइल हो गया, वीकनेस हो गया, कमजोर हो गया, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, फ्रेजाइल। हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल आपकी चीजें हैं अंदर, मतलब कि कमजोर चीजें हैं, नाजुक चीजें हैं, क्लियर। नाजुक का ऑपोजिट टफ भी हो सकता है, गॉट इट एवरीवन। सो दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाना। अगर आप लोगों को याद होगा इंडिगो, एक हमारी हिस्ट्री में इंडिगो मूवमेंट हुआ था, ठीक है। इंडिगो मूवमेंट जो कि लेड करा गया था बाय महात्मा गांधी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, महात्मा गांधी ने ये करा था इंडिगो मूवमेंट। तो क्या हुआ था बेटा, बिहार के जो लोग थे, ठीक है, वो लोग ना इंडिगो ग्रो करते थे, गॉट इट। इंडिगो इज अ पैटर्न, ओके। अब वो इंडिगो पैटर्न को ग्रो करते थे, लेकिन अब उसमें मैनुअली होता था, वहां पर मैनुअली कर रहे थे लोग। लेकिन इंडिया के बाहर ब्रिटिशर्स ने सिंथेसाइज्ड इंडिगो ढूंढ लिया, सिंथेसाइज्ड इंडिगो का काम करने लग गए। सिंथेसाइज्ड इंडिगो क्या होता है बेटा, जब वो कंपनी में बनाने लग गए थे, मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाने लग गए, राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। सो इसका मतलब क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, प्रोड्यूस्ड हो सकता है, डिसमेंटल्ड, डिकम्पोज्ड, ये आप लोगों के एंटोनिम्स हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ कि सिंथेसाइज्ड ओरिजिनल तरीका नहीं होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल तरीका होता है, सिंथेसाइज्ड इंडिगो है। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बहुत असाधारण, बेसिकली बहुत ही असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, बियॉन्ड ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा, तो ऑर्डिनरी से बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो बियॉन्ड ऑर्डिनरी है, गॉट इट एवरीवन। मतलब कि एक्सेप्शनल हो गया, रिमार्केबल हो गया। एंटोनिम्स तो ऑर्डिनरी वैसे ही आ गया, ठीक है, और मीडियोकर हो गया, ऑर्डिनरी, मिडिल और मीडियोकर, क्लियर एवरीवन, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इवोल्यूशनरी, जो इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन हो पाए, मतलब कि विकास से संबंधित है ये, मतलब कि ग्रोथ से संबंधित है। तो एक इसका ग्रोथ हो गया, प्रोग्रेस हो गया, अडेप्टिव हो गया इसका सिनोनिम, स्टैटिक इसका ऑपोजिट हो गया, जो इवोल्यूशनरी ना हो, रिग्रेसिव, जो इवोल्यूशनरी ना हो डिग्रेसिव हो, क्लियर, रिग्रेसिव हो, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा एकम्पनीड से। एकम्पनीड मतलब कि किसी के साथ, किसी की कंपनी साथ में होना, तो साथ साथ होना इज एकम्पनीड। आज की 3 बजे की क्लास में प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ, उसमें आपको एक एकम्पनी वर्ड भी लेकर आऊंगी, उसमें बताऊंगी कि एकम्पनीड के साथ हमारा क्या टर्म आना चाहिए जो हमारी करेक्ट सेंटेंस बनाएगा, क्लियर, वो चीज पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 3 बजे की क्लास भी देखनी पड़ेगी, राइट। रूट अपना panis and then accompanies like together. So now associated with, coupled, separated, detached, क्या हो गया आप लोगों का, एंटोनिम्स हो गए। क्या हो गए बेटे, एंटोनिम्स हो गया। नाउ जैसे कि हाइपोथेसिस ले लो, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, हाइपोथेसिस वो होता है ना तो ये फैक्ट के बारे में बात करता है, ना तो ये कोई बात कर रहा है किसी कंक्लूजन की ना। हाइपोथेसिस का वर्ड होता है जब यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो और वो रिसर्च से रिलेटेड है, बेसिकली परीक्षा के लिए दिया गया तर्क होता है ये, एजम्पशन कर लेना, ठीक है,
प्रोपोजिशन होना, इट इज नॉट अ कंक्लूजन, इट इज नीदर अ कंक्लूजन, नीदर अ कंक्लूजन नॉर अ फैक्ट। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हाइपोथेसिस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिलेटेड टू रिसर्च। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। सो एंटोनिम्स इनका कंक्लूजन सर्टेनिटी हो सकता है, हाइपोथेसिस कंक्लूजन नहीं है, ना ही फैक्ट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी रिसर्च का। गॉट माई पॉइंट? तो ये वर्ड्स आप लोगों के यूज हो सकते हैं, तो ये वर्ड्स आप लोगों को हेल्प करते हैं आप, क्योंकि ऑफ कोर्स डेफिनेटली 110% बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप लोगों का एग्जाम आता है, डिफिकल्ट आता है, वर्ड्स एकदम कोई इजी नहीं है ना, जो आम आदमी यूज कर रहा हो, नहीं, डिफिकल्ट वर्ड आते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे पैसेजेस करते हो और उससे रिलेटेड मैं हर रोज आप लोगों के लिए जो भी ये वो कैब लेकर आती हूँ, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। गॉट इट? नाउ कंपीटिंग, एक दूसरे के साथ विरोध करना, एक दूसरे के विरोध में होना। सो मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे के साथ विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोगों के बीच में प्यार प्रेम होना चाहिए, राइट? सो राइवल हो गया इसका कंपीट करना, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो गया, इसका कॉन्फ्लिक्ट करना है तो इसका ऑपोजिट कोऑपरेट करना हो गया, अलाइन करना हो गया, राइट एवरीवन, राइट? अब आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पर, एंड दैट इज इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंट से संबंधित है ये। अब एनवायरमेंटल बोल दो, नेचुरल बोल दो, इकोलॉजिकल मतलब कि आपका एनवायरमेंटल नेचुरल चीजें जो होती है वो इकोलॉजिकल नेचर से रिलेटेड होती है। नाउ अब उसका ऑपोजिट आर्टिफिशियल हो गया, सिंथेसिस भी हो गया। ठीक है, सिंथेसिस आप तब यूज करते हो व्हेन यू मैन्युफैक्चर समथिंग, व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग। क्लियर? इंडस्ट्रियल हो गया ये इकोलॉजिकल का, राइट? नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा आप लोगों का, हमारा आता है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग वर्ड मतलब ज्यादा, जब बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज हो, बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज हो कि यार ये तो मुझे स्ट्राइक कर गया तो उसी टाइम पर। नाउ बेटा अब देर आर टू टाइप्स, अब एक वर्ड होता है स्ट्राइक, एक वर्ड होता है स्ट्राइक। ठीक है, दोनों वर्ड है, सेम स्पेलिंग है। ठीक है, अब सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, क्लियर, बट मीनिंग आप लोगों की डिफरेंट हो जाती है, ये आपका होमोनिम हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर बेटा एक स्ट्राइक हो गया कि यार मेरे को तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एकदम आ गया था। एक स्ट्राइकिंग क्या होता है बताओ जल्द? एक स्ट्राइक होता है हड़ताल लगा लेना। क्लियर? चलो, सो नाउ रिमार्केबल हो गया, कंस्पिशियस हो गया आप लोगों का स्ट्राइकिंग वर्ड का सिनोनिम। इनसिग्निफिकेंट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस जिसकी ज्यादा ना हो, डल हो, राइट एवरीवन, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पर, एंड दैट इज मेटाबॉलिकली। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मेटाबॉलिकली, तो शारीरिक ऊर्जा प्रणाली से संबंधित होता है ये, मतलब कि तो मेटाबॉलिकली मतलब कि समथिंग जो बायोलॉजिकली जो चेंज हो, जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंज हो, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? मेटाबॉलिकली बोलते हो। पैसिवली इनर्टली आप लोगों का ये क्या होता है? आपका एंटोनिम होता है। गॉट इट एवरीवन? वापस अपनी शेप में आने की, अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? वापस अपनी शेप में आने की क्षमता, राइट? तो अब इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल हो गया। रेजिलियंस बोलो, फ्लेक्सिबल बोलो। रिजिड स्टिफनेस आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये आप लोगों का सिनोनिम हो जाएगा, राइट? एक्सेप्शनल मतलब आम से काफी बेटर, स्टैंड आउट करता है जो चीज स्टैंड आउट करती है, एक्सेप्शनल हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल दो, रेयर बोल दो, एंटोनिम कॉमन और यूजुअल भी बोल सकते हैं आप लोग, राइट? आगे बढ़ते बेटा स्ट्रक्चरल। अब ये सभी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप लोगों के, ये कहाँ से उठाए गए हैं? ये आप लोगों के पैसेज से उठाए गए हैं, हिंदू से उठाए गए हैं, हिंदू में डिफिकल्ट वर्ड्स उठाए गए हैं। तो या दीज आर द वर्ड्स। मीनिंग क्या है स्ट्रक्चरल की भाई? बुनियादी ढांचे से संबंधित होती है बेसिकली। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आप इसको फाउंडेशन भी तो बोल सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। बुनियाद खड़ी हो रही है किसी चीज से तो फाउंडेशन की बात करते हो, स्केलेटल की बात कर सकते हो। यहाँ पे फाउंडेशनल ऑलरेडी लिखा हुआ है।
इसके एंटोनिम्स की बात करोगे तो डेकोरेटिव सुपरफिशियल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज अनयूजुअली, ओके, अनयूजुअल इज आम से हटकर, कस्टमरी, एटिपिकल हो गया, एबनॉर्मली हो गया, इसका ऑपोजिट नॉर्मली टिपिकल हो गया, राइट एवरीवन। बेसिक वर्ड है ना। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग रिलेटेड टू मशीन, फिजिकल, टेक्निकल आपका ये मैकेनिकल में आ जाएगा। बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक आप लोगों का किस में आ जाएगा, इसका अंटोनिम ऑपोजिट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा उसी के साथ हमारे इडियम्स पर, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे इडियम्स पर। पहले कुछ वोकैब वर्ड्स कर लिए, डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए, अब मोस्ट डिफिकल्ट इडियम्स लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। यू गोना लव इट, यू गोइंग टू एंजॉय इट। नाउ किक द कैन डाउन द रोड, किक द कैन, किक द कैन डाउन द रोड। अब इसका मतलब क्या है, पॉलिसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके फ्यूचर पर छोड़ देना, ठीक है। किक द कैन डाउन द रोड, उस कैन को किक करके वहीं पर रोड पर छोड़ देना, इसका लिटरल मीनिंग है। इसका फिगरेटिव मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिसी को छोड़ दिया और पॉलिसी को सॉल्व ना करके उसे फ्यूचर के हाथ पर छोड़ दिया। फ्यूचर के हाथ पर छोड़ देना किसी भी चीज को, ठीक है, प्रेजेंट में उसे ऐसी काम करके सॉल्व ना करके उसको छोड़ देना फ्यूचर पर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करती है टू किक डाउन द रोड ऑन बैंकिंग फॉर्म्स। तो जब बैंकिंग रिफॉर्म्स की चेंजेस की बात होती है तो हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है टू किक द कैन डाउन द रोड, राइट एवरीवन। नेक्स्ट आता है बैंड एड सोल्यूशन। बैंडेड लगाते हो चोट पर, तो बैंडेड का सोल्यूशन का इडियम का मतलब क्या होता है, कोई भी टेम्पररी फिक्स होता है। बैंडेड आपने लगा दी, ठीक है, और उसने आपको टेम्पररी लगाकर रिलीफ दे दिया आपको, राइट एवरीवन। तो लाइक जब भी हम टेम्पररी फिक्स की बात करते हैं, किसी टेम्पररी सोल्यूशन की बात करते हैं और उसके स्ट्रक्चर तक ना पहुंचते हैं, उसके फाउंडेशन तक नहीं पहुंचते हैं, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बैंडेड सोल्यूशन, ठीक है। नाउ मूव द नीडल, नीडल मतलब कि सुई, मूव करना नीडल, ओके। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में। अब ये रिलेट का हम किसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, डाटा डेटा या आउटकम में मेजरेबल इंप्रूवमेंट लाना इज, किसी भी डेटा में किसी भी आप लोगों के आउटकम में जब मेजरेबल क्या आता है, इंप्रूवमेंट आता है, व्हेन यू कैन इम्प्रूव, व्हेन यू कैन मेजर दैट इंप्रूवमेंट, तब आप लोग बोलते हैं मूव द नीडल। कुछ मूव करो ना, काम करो, गॉट इट एवरीवन, काम करना। मूव द नीडल मतलब कि काम करना और उसका इंप्रूवमेंट लाना किसी भी चीज में, गॉट इट एवरीवन। एट द मार्जिन मतलब कि यू नो क्या होता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आना, थोड़ा सा इम्पैक्ट आना, कि मैं एट द मार्जिन, यू हैव पास्ड, बट यू हैव पास्ड मार्जिन पर, क्लियर। अगर हिंदी में आप लोग ऐसे समझो तो मार्जिन पर पास हो, मतलब बिल्कुल एकदम कोने पर पास हो। तो एट द मार्जिन का मतलब क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इम्पैक्ट आना, राइट एवरीवन। तो पॉलिसी हेल्प्स बट ओनली एट द मार्जिन। द डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स मतलब पॉलिसी अच्छी लगती है पर एग्जीक्यूशन रिस्की होता है। समझना इस चीज को कि द डेविल इज इन द डिटेल्स को आप कैसे यूज करेंगे, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी की बात हो रही है, वो आपको पॉलिसी अच्छी लग रही है लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करते हो तो वो रिस्की होता है, ठीक है। तो वो जो घातक चीज है ना, वो जो डेविल है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होगा, राइट एवरीवन। किस में होगा बेटा, मे बी उस एग्जीक्यूशन के बीच में होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा। सो दैट इज व्हाई द डेविल इज इन द डिटेल्स। फॉर एग्जांपल ये विल है, इसमें कुछ ऐसी चीज छुपी हुई है, तो उस डेविल को जो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में छुपा रखा है, तो व्हाट वी विल से दैट द डेविल इज इन द डिटेल्स, राइट एवरीवन। नेक्स्ट इज मूव द गोल पोस्ट्स, मूव द
गोल पोस्ट का मतलब होता है कोई भी रूल या फिर बेंचमार्क को अनफेयर मतलब गलत तरीके से बदल देना। किसी भी रूल को अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से जब हम बदल देते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, मूव द गोल पोस्ट। ओके, मतलब जैसे तैसे मत कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये अब आपको कैसे समझना है, गोल पोस्ट है ये फुटबॉल का, यहाँ पर आदमी खड़ा है, वो ट्रिक करके रूल तोड़कर बस यहाँ से आके बस ढुई मार देता है, तो उसने रूल ही बदल दिया। मारना तो फ्रंट से, तो उसने साइड में आकर गोल पोस्ट कर दिया। राइट एवरीवन, तो कह रहे मूव द गोल पोस्ट, देखो चेंज कर दिया, अनफेयर तरीके से किसी भी चीज को चेंज कर देना, दैट इज व्हेन वी यूज मूव द गोल पोस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ यूज करते हैं जब हमें किसी भी टैबू को क्या करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है। क्लियर एवरीवन? ऐसी पॉलिसी या सेक्टर जिसे क्रिटिसाइज करना टैबू हो। बेसिकली आप लोग पॉलिटिकल पीपल लोगों को नहीं कर सकते क्रिटिसाइज। ओके, मुंह पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो तुम जब उनको नहीं कर सकते ना, तो उनके पास उतनी वो पावर है, उस सेक्टर में इतना पावर है कि आप उसको क्रिटिसाइज करना एक टैबू हो जाएगा। राइट एवरीवन? क्लियर? क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न डिसीजन। जब अब वापस कुछ चेंज ना हो सके, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, वो वापस रीचेंज नहीं हो सकता, बैक टू पोजीशन नहीं जा सकता। मेजर रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, क्रॉस द रूबिकॉन। हाई, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाता है, पूछ भी लेते हैं। इन द पाइपलाइन आप लोग जानते होंगे, इनफैक्ट यूज भी करते होंगे। फॉर एक मेरे पापा इसको बहुत यूज करते हैं, बोलते काम पाइपलाइन में ही है, इट इज इन द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन वर्ड हम कब लोग यूज करते हैं इडियम, जब काम प्रोसेस में होता है। ठीक है, जब काम प्रोसेस में होता है। राइट? क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड आता है आप लोगों का ऑन शेकी ग्राउंड। ऑन शेकी ग्राउंड का मतलब क्या होता है, अब ग्राउंड जो है, जो फाउंडेशन है, वो जो स्ट्रक्चर है यहाँ बिल्डिंग का, ठीक है, ये ही शेक कर रहा है, तो इनका जो फाउंडेशन है वो 100% वीक होगा। वीक है तो ही वो क्या कर रहा है बेटा, शेक कर रहा है। क्लियर एवरीवन? वीक फाउंडेशन। समझ आया? नेक्स्ट आता है रीड द टी लीव्स। रीड द टी लीव्स का मतलब होता है जब इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स से फ्यूचर का अंदाजा हो। इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स से फ्यूचर का अंदाजा होता है, तो रीड द रेड लीव्स। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है फायदा और नुकसान दोनों होना। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है फायदा और नुकसान दोनों होना। राइट एवरीवन? ग्लोबलाइजेशन में यूज करते हैं हम इसको, एआई रेट हाइक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम आप यूज करते हो जब डिसीजन मेकर्स का पर्सनल स्टेक होना। स्किन इन द गेम इज लाइक, स्किन इन द गेम का मतलब जब जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं उनका पर्सनल स्टेक होता है उस चीज में, तब वो उस गेम में घुस जाते हैं। राइट? क्लियर? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज बेटा बॉयल द ओशियन। ओशियन बॉयल हो सकता है क्या लिटरल मीनिंग में? ऑफ कोर्स नॉट। तो अनरियलिस्टिकली लार्ज टास्क को अटेम्प्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम इस चीज को समझो, मुझे बोल दिया कि ये जो ओशियन है जो कि एंडलेस है, जो कि एंडलेस है, ये बोल दिया है कि ओशियन को उबाल दो, पानी गर्म कर दो। लिटरल मीनिंग कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका समझो ना कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो काम जो रियलिस्टिक ना हो, रियलिटी में हो ना सके। राइट एवरीवन? उसको, उसके लार्ज टास्क को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्लियर एवरीवन? क्लियर बच्चा? स्टेटस क्वो का मतलब होता है कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एज इट इज रखना। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कोई भी जो भी सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कोई रिफॉर्म चेंज नहीं लाना, एज इट इज रखना। राइट एवरीवन? उसको हम स्टेटस क्वो बोलते हैं। राइट? अब मैं शुरू करूंगी आप लोगों के साथ पैसेज नाउ। अब नोटबुक में भी देख लो, आप लोग पढ़ो, अच्छे से रीड करना मेरे साथ, जो जो मैं पढ़ाती रहूंगी अच्छे से समझना। क्लियर? इट विल हेल्प यू।
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल्स ऑन द अर्थ इज नॉट मेड इन अ फैक्ट्री। वो कह रहे हैं कि भाई इस अर्थ पर, हमारे इस प्लैनेट में 8 प्लैनेट है, समझना, 8 प्लैनेट में अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं इस अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कोई फैक्ट्री में नहीं बनता या फिर आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में नहीं बनता है, ना ही कोई लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन बुना जाता है, स्पन मतलब बुना जाता है एक क्रिएचर से जो कि 2 इंच लंबा भी नहीं है। वर्ल्ड का मतलब कि अर्थ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है, ना तो वो फैक्ट्री बना रही है, ना तो वो आप लोगों की किसी कंपनी प्रोडक्शन में लेबोरेटरी में सिंथेसाइज आर्टिफिशियल बन रहा है, वो एक 2 इंच का कोई कीड़ा है वो 2 इंच का कीड़ा जो है वो स्पन कर रहा है, बुन रहा है। कौन सा कीड़ा है जो बुनता है? डार्विन्स बार्क स्पाइडर। द डार्विन्स बार्क स्पाइडर, ये स्पाइडर की स्पीशीज है। जैसे हम ह्यूमंस में है कि हिंदू है, एक मुस्लिम है, कि क्रिश्चियन है, तो अलग अलग स्पीशीज मान लो हम लोगों की, राइट एवरीवन। वैसे ही स्पाइडर की एक स्पीशीज है डार्विन्स बार्क, ठीक है, जिसको हम लोग सेरोस्ट्रस डार्विनी भी बोलते हैं। वो मैडागास्कर के फॉरेस्ट में मिलते हैं ये वाले क्या स्पाइडर, ओके। वीव करते हैं, बुनते हैं सिल्क। गॉड, आपकी सिल्क कौन बुन रहा है? स्पाइडर, राइट। जो आउट परफॉर्म करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टील एंड मोस्ट ह्यूमन मेड वायर इन बोथ स्ट्रेंथ एंड टफनेस। सो बेसिकली आउट परफॉर्म करते हैं, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ होती है उस सिल्क में, और ह्यूमन मेड भी की भी जितनी स्ट्रेंथ और टफनेस होगी उससे कई गुना ज्यादा टफ और कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ उस स्पाइडर में होता है। क्या नाम है उसका? डार्विन बाग के स्पाइडर में जो वो वीव करता है, अपना जो स्पाइडर बुनता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट एवरीवन। लार्जर वेब्स, बड़े वेब्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं, देखा ही होगा ना आपने, ऐसे 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 ये गोल गोल, ये फिर उसके बाद ऐसे 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 पूरा बुनते रहते हैं। सो नाउ इट्स सिल्क, उसका जो सिल्क होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। टेंसाइल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कितनी 1.6 गीगा पैस्कल की स्ट्रेंथ होती है, जो कि आयरन में 3 टाइम्स ज्यादा है। आयरन की स्ट्रेंथ से भी 3 टाइम्स ज्यादा है, जिसको हम टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल बोलते हैं आज तक की लाइफ में टेस्ट हुआ हुआ। क्लियर? मेरा पेन गिर गया था। But as scientists are now ending this extraordinary finding है ये बेटा, ठीक है, are now finding, ये जो साइंटिस्ट भी अब नई चीजें फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है ना, ये हर एक स्पाइडर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब स्पाइडर की स्पीशीज में बात करोगे अगर, तो बॉडी साइज इज ऑफन लिंक्ड टू सिल्क क्वालिटी। तो जो बॉडी साइज है स्पाइडर का वो लिंक हो रखा है सिल्क क्वालिटी से। बॉडी साइज जैसा होगा उतनी ही क्वालिटी सिल्क की होगी। छोटा होगा तो मतलब सिल्क क्वालिटी कम है, ओके, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। बड़ा है तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, राइट एवरीवन। तो जो लार्जर स्पाइडर्स है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं टफर स्किल्स, देखा, टफर सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, क्या हमारे स्पाइडर, टू कैप्चर लार्जर और फास्टर प्रे, ओके, जिससे वो कैप्चर कर सके अपने प्रे, अपने शिकार, बड़े वाले जो होते हैं क्या, स्पाइडर्स। इन ऑर्ब विविंग स्पाइडर्स, अब ऑर्ब विविंग स्पाइडर्स वो जो गोल 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 स्पाइडर बुनते हैं, राइट एवरीवन, सच एज डार्विन का बार्क स्पाइडर, लार्जर बॉडीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, इवोल्यूशन के साथ जो चेंज होता रहा,
एक्कम्पनी करा उन्होंने लार्जर वेब्स को और स्ट्रॉन्गर सिल्क थ्रेड को। क्लियर? साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस इन चाइना, चाइना के इंस्टीट्यूशंस में से, चाइना के साइंटिस्ट के इंस्टीट्यूशंस में से मैडागास्कर, चाइना हो गया, साइंस का इंस्टीट्यूशन जो होता है मैडागास्कर हो गया, मैडागास्कर, स्लोवेनिया हो गया, यूएस हो गया, उन्होंने बार्क स्पाइडर्स के बारे में पढ़ा बेटा। उन्होंने क्या करा बच्चे, उन्होंने बार्क स्पाइडर्स, कहाँ गया बताना, बार्क स्पाइडर्स के बारे में पढ़ा, गॉट इट, और सम टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस, और ऐसे कंडीशन समझी विच जैसे कैसे वो लोग टफ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो पब्लिश हुई थी इंटीग्रेटिव जूलॉजी में। 3 हाइपोथेसिस दिए गए थे, उससे रिलेटेड 3 हाइपोथेसिस दिए गए थे। हाइपोथेसिस का मतलब बताया था ना मैंने अभी आप लोगों को, इट्स नॉट अ इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिसर्च। ओके, स्टडी ने फोकस करा 2 बार्क स्पाइडर्स को, ठीक है, मैडागास्कर से रोस्ट्रिस डार्विनी, जो कि लार्जेस्ट ऑर्ब वेब करता है, आज तक रिकॉर्डेड है, एंड इट्स क्लोज रिलेटिव, उसका एक क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार समझ लो, सेरोस्ट्रिस कुंतनेरी, ठीक है। 2 स्पाइडर लिए गए थे, अब दोनों के एग्स को सैक करा गया था और उनको कलेक्ट करा गया था एनल एमेजोत्रा नेशनल पार्क से, और ये जो स्पाइडर्स थे रेस करे गए थे लेबोरेटरी कंडीशंस में। क्लियर? लेबोरेटरी कंडीशंस में। दिस अलाउड, इसने अलाउ करा साइंटिस्ट को सिल्क को कंपेयर करने में, जो कि मेल्स और फीमेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में। क्लियर? वाइल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक जैसे कि डाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, कांस्टेंट रखा हुआ था, बायोलॉजिकली उनको एनवायरमेंट दे रखा था। टीम ने 3 हाइपोथेसिस लर्न करी, ठीक है। जो टेस्ट था उसने प्रोड्यूस करा ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो छोटे हो जुवेनाइल हो या फिर एडल्ट्स हो, सिमिलर टफनेस ही थी एक दूसरे की, सिमिलर मतलब पैटर्न सेम था उनकी सिल्क का। सेकंड ने सजेस्ट करा कि जो फीमेल थी वो टफर सिल्क प्रोड्यूस कर रही थी रिगार्डलेस ऑफ साइज, और जो थर्ड था उन्होंने बोला सिर्फ लार्ज इंडिविजुअल्स जो थे, जो स्पेशली बहुत लार्ज थे, स्पेशली बहुत लार्ज फीमेल्स थी, उन्होंने एक्सेप्शनली टफ सिल्क प्रोड्यूस करा जब उनकी बॉडी साइज और इकोलॉजिकल रोल की डिमांड की बात हुई। ड्रैगलाइन सिल्क, द साइज डिफरेंस बिटवीन, तो अब ड्रैगलाइन सिल्क की बात करो तो जो साइज था मेल और फीमेल का वो देखने वाला था, स्ट्राइकिंग था। इन डार्विन ने एडल्ट फीमेल्स जो थे वो 3 टाइम लार्जर थे मेल से, राइट एवरीवन, 3 times they were larger than males, and in Cyrostris कुंतनेरी सेकेंड वाला जो था वो लोगों का ना दे कैन बी अप टू 5 times larger, वो और बड़े हो सकते थे, सजेस्टिंग कि जो फीमेल्स है ना मच स्ट्रॉन्गर इवोल्यूशनरी प्रेशर है उनका, और जितना बड़ा है वो फीमेल उतना उनका टफ सिल्क है। अब मेजर करने के लिए सिल्क क्वालिटी को रिसर्चर्स ने ड्रैगलाइन सिल्क को कलेक्ट करा, जो इसको एम्प्यूलेट सिल्क भी बोलते हैं, फ्रॉम स्पाइड बोथ सेक्सेस से डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में, ठीक है। तो ईच स्ट्रैंड को माउंट करा गया था कार्डबोर्ड फ्रेम पर और स्ट्रेच करा गया था उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्टिफनेस चेक करने के लिए, एबिलिटी चेक करने के लिए, टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है। तो ड्रैगलाइन सिल्क पता चला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पाइडर सिल्क है, विच इज नियरली इनविजिबल हो जाता है टू द नेकेड आई, और इतना स्ट्रक्चरल बैकबोन बना देता है ना ऑर्ब वेब का, और सेफ्टी लाइन सर्व करता है, एंकर थ्रेड एंड इमरजेंसी एस्केप रोप्स फॉर द स्पाइडर। गॉट इट?
प्रोड्यूसिंग, ये जब सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हाउएवर मेटाबॉलिकली बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेबोरेटरीज में जो एनर्जी है रिक्वायर होती है टू सिंथेसाइज द अमीनो एसिड, एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी लगती है। ड्रैगन सिल्क वरी करता है। फिर सच एज प्रोलाइन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग, प्रोलाइन भी इंपॉर्टेंट होता है सिल्क इलास्टिक में बनाने में, तो दे आर पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव। तो डार्विन का जो बार्क स्पाइडर सिल्क है वो अनयूजुअली हाई लेवल प्रोटीन आप लोगों का प्रोड्यूस करता है और एक्सप्लेन करता है कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेप्शनल है और मेटाबॉलिकली भी फिल्टॉक तो बहुत ही कॉस्टली है। राइट एवरीवन, क्लियर? अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड। अब इधर ऑप्शंस दे रखे हैं, वो कह रहे हैं इनमें से चारों में से कौन सा इन्फर कर सकते हो रीजन पैसेज से जिसमें वो बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शनली टफ सिल्क। तो जब आप टफ सिल्क की बात कर रहे हो तो यहां पर आप देखना, अब यहां पर जब हम टफ सिल्क की बात कर रहे हैं तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर? तो यहाँ पर ऑल स्पाइडर्स आर बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्वली टफ सिल्क अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। तो अब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। सिल्क टफनेस इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट एंड ह्यूमिडिटी। एक्सेप्शनल सिल्क टफनेस इमर्जेस सेलेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू बॉडी साइज। एग्जैक्टली, तो एक्सेप्शनल सिल्क टफनेस इमर्ज होता है बॉडी साइज और इकोलॉजिकल डिमांड से, राइट? यही लिखा हुआ था हमारे पैसेज में, सो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द रिसर्चर्स रेज स्पाइडर्स इन लेबोरेटरी कंडीशंस। रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी कंडीशन में स्पाइडर्स को रेज क्यों करा था? टू एनहांस, बढ़ाने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलिमिनेट करने के लिए स्पीशीज वेरिएशन, आइसोलेट करने के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स बाय कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, या फिर टू एक्सेलरेट द, अभी लिखा हुआ था ना पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स था, राइट एवरीवन, और उनके एनवायरमेंट को कंट्रोल करा था। जैसे कि बेटा ह्यूमिड ले लो और एक और चीज करा था, क्या लिखा हुआ था? ह्यूमिड एंड गिव मी अ सेकंड, यही कहीं लिखा हुआ था, डाइट एंड ह्यूमिड, राइट? ठीक है, ह्यूमिड एंड डाइट का एनवायरमेंट ऐसे करा था, सो इसीलिए उनको लेबोरेटरी कंडीशन में रखा था, क्लियर? Now the passage suggests that dragline silk is metabolically expensive, या लास्ट पैराग्राफ में बोला था हमारा, है ना? तो it requires repeated synthesis throughout the spider's life. Dragline silk is metabolically expensive. Repeated synthesis throughout the spider's life. It contains amino acids that are costly to produce. Production depends on rare environmental condition. It must be replaced frequently due to structural weakness. तो जो पैसेज है वो सजेस्ट करता है दैट ड्रैगलाइन सिल्क इज मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव। यहां पर देखो, डार्विन कंटेन्स यूजुअली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेनिंग इट्स एक्सेप्शनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बट इन टर्न इंक्रीजिंग इट मेटाबॉलिकल कॉस्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि इट कंटेन्स एसिड्स, यू नो, प्रोटीन दैट आर कॉस्टली टू प्रोड्यूस, राइट एवरीवन? इसका आंसर भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स, इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि जो फीमेल बार्क स्पाइडर्स हैं दे आर अंडर स्ट्रॉन्गर इवोल्यूशनरी प्रेशर टू प्रोड्यूस टफर सिल्क। है ना ऐसा स्ट्रॉन्गर इवोल्यूशन प्रेशर तो है उनके ऊपर टफ सिल्क प्रोड्यूस करने का। फीमेल फेस ग्रेट प्रीडेशन थ्रेट्स, नो नहीं, प्रीडेशन थ्रेट फीमेल नहीं मिल रहा उन लोगों को, धमकी नहीं मिलती ऐसी। फीमेल्स कंस्ट्रक्ट स्मॉलर बट डेंसर ऑर्ब वेब्स, नो ऐसा नहीं लिखा हुआ। फीमेल्स लार्ज बॉडी साइज नेसेसिटेट स्ट्रॉन्ग, हाँ क्योंकि भाई फीमेल की लार्ज बॉडी जो होती है उसकी नेसेसिटी बन जाती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाने की अपने लिए। गॉट इट एवरीवन? सो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, गिव मी अ सेकंड, to produce tougher silk, large one, okay fine. Now next is which of the following if true, अगर इनमें से कुछ ट्रू है तो सीरियसली वीकन करता है हमारा थर्ड हाइपोथेसिस। थर्ड हाइपोथेसिस क्या था आप लोगों का, देखते हैं एक बार। कंपीटेंट द टीम टेस्टेड 3 हाइपोथेसिस, ओके, तो थर्ड हाइपोथेसिस यही कहीं लिखा हुआ था,
तुम लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। एकदम तुम डेड की तरह पढ़ते हो यार, कमेंट में एक कमेंट नहीं करना। चलो थर्ड, हमारा थर्ड हाइपोथेसिस यहीं पे ढूंढना है हम लोगों को। द सेकेंड सजेस्टेड, ओके, एंड in the third said only large individuals, especially large adult females, they produce exceptionally. Clear? तो इसका क्या आ जाएगा कि सिर्फ फीमेल्स करती हैं, तो जुवेनाइल स्पाइडर प्रोड्यूसेस सिल्क विद लोअर, हाँ, तो जुवेनाइल मतलब छोटे स्पाइडर्स तो छोटा ही करेंगे ना, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने बोला बड़े वाले बड़ा करते हैं, एडल्ट फीमेल एडल्ट। स्मॉल एडल्ट मेल स्पाइडर्स ओकेजनली प्रोड्यूस सिल्क एज टफ एज दैट ऑफ लार्ज, बिल्कुल स्मॉल भी तो है साइज में। प्रोलाइन कंसंट्रेशन वरीज अक्रॉस स्पाइडर स्पीशीज, एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस सिल्क इलास्टिसिटी। प्रोलाइन कंसंट्रेशन इसके बारे में बात नहीं हो रही है ना, तो आई थिंक सी हो जाना चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो यही आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। कैसे एंड करूं, जाने का ही मन नहीं कर रहा है, अभी 3 बजे तो वैसे वापस मिलना है ना। प्रिंस बूबू ऐसा, हाँ, पढ़ ले चुपचाप से। चलो तो 3 बजे वापस मिलेंगे, उसमें प्रेपोजिशन का टॉपिक लेकर आ रही हूँ और बहुत बढ़िया रूल लेकर आ रही हूँ। आज की क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रेपोजिशन, 3 बजे एग्जैक्ट आप लोगों के साथ, तो आना मत भूलिएगा। गॉट इट एवरीवन? मिलेंगे आप लोगों से अभी 3 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू मेरा बच्चा बाड़ी, ऑल द बेस्ट चैंपियंस। मिलते हैं 3 बजे, आइएगा, इंतजार करिएगा, पानी का ब्रेक ले लीजिएगा। बाय बाय।